भूली बिसरी परंपराएं। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें आज हम भूल गए हैं। इसी के चलते मैंने इस वीडियो में पहली कड़ी से आज इसकी शुरुआत की है। और पहली कड़ी में हम बात करेंगे बैलगाड़ी के इतिहास की, जिस गाड़ी ने हजारों साल तक भारत को चलाया। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले का भारत। न कोई रेल थी, न कोई ट्रक था, न कोई बस और न ही कोई आवागमन के पेट्रोल डीजल के वाहन थे। फिर भी खेतों से अन्न पहुंचता था, बाजारों में सामान बिकता था, राजाओं के महलों तक अनाज पहुंचता था और दूर दराज के गांवों में एक दूसरे का आवागमन होता था। लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। आखिर कैसे? इसका जवाब है बैलगाड़ी। जी हाँ दोस्तों, तब सिर्फ आवागमन का एक ही साधन था, बैलगाड़ी या घोड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, इसे किसने बनाया और आखिर क्यों आज यह हमारी जिंदगी से लगभग गायब हो चुकी है? आज हम सुनेंगे उस गाड़ी की कहानी जिसने केवल लोगों को नहीं बल्कि पूरी भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाया। पहिए ने इतिहास बदल दिया। इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक पहिए का आविष्कार माना गया। जब इंसान ने पहिया बनाया तब उसने केवल एक गोल लकड़ी का टुकड़ा नहीं बनाया, बल्कि सभ्यता को गति दी। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 4,500 से 5,000 वर्ष पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों में बैलगाड़ी जैसी गाड़ियों के प्रमाण मिले। पुरातत्वविदों को मिट्टी की बनी छोटी छोटी बैलगाड़ियों के मॉडल और पहियों के अवशेष भी मिले। इसका मतलब था कि उस समय लोग केवल खेती ही नहीं करते थे बल्कि व्यापार भी करते थे। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटी छोटी बस्तियों में रह रहे थे, तब भारत में बैलगाड़ी नगरों और गांव को जोड़ रही थी। बैलगाड़ी बनी भारत की जीवन रेखा। सदियों तक भारत की असली सड़कें कच्ची थी। असली सड़कों से ताल्लुक मुख्य मार्ग थे, वो कच्चे थे। लेकिन उन रास्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर था तो वह बैलगाड़ी पर। सुबह किसान अपनी फसल लाता, बैल धीरे धीरे आते और घंटों की यात्रा के बाद अनाज मंडी पहुंचता। व्यापारी नमक, मसाले, कपड़ा, धातु का सामान बैलगाड़ियों से भरकर दूर दूर तक ले जाते थे। हर गांव की पहचान उसकी बैलगाड़ियों से होती थी। एक मजबूत बैलगाड़ी होना कभी समृद्धि की निशानी माना जाता था। जैसे आजकल महंगी मर्सिडीज जैसी कारें, और ये एक समृद्ध परिवार की बात करती हैं या उनको इंगित करती हैं। राजाओं से लेकर आम किसान तक इनमें सफर करते थे। बैलगाड़ी केवल किसानों की नहीं थी, राजाओं के गोदामों तक रसद पहुंचाने में भी इसका बड़ा योगदान था। मंदिरों के निर्माण के लिए भारी पत्थर ढोने हो या सेना तक रसद पहुंचाना हो, हर जगह बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। युद्ध जीतने के लिए केवल तलवारें नहीं बल्कि रसद पहुंचाने वाली बैलगाड़ियों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार इतिहास में सेनाएं इसलिए हार गई क्योंकि उनका रसद उन तक समय पर नहीं पहुंच पाया। यानी बैलगाड़ी केवल परिवहन का साधन नहीं थी, यह युद्ध और व्यापार दोनों की अदृश्य शक्ति थी। यह यूं कहें, बैलगाड़ी गांव की धड़कन थी। भारत के गांवों में बैलगाड़ी केवल लकड़ी और पहियों का ढांचा नहीं थी, यह परिवार का हिस्सा थी। बच्चे पहली बार बैलगाड़ी पर बैठकर मेला जाते थे। नई दुल्हन की विदाई बैलगाड़ी से होती थी। फसल कटने के बाद पूरा परिवार बैलगाड़ी में अनाज भरकर लौटता था। रास्ते में कीचड़ भरा होता था, उस पर भी बैल आराम से छप छप करके निकल जाते थे और आपको मंजिल तक पहुंचा देते थे। इसलिए पुराने लोग बैलों को परिवार का सदस्य मानते थे। फिर सब बदल गया। 19वीं और 20वीं सदी में भारत में रेलवे आई, ट्रक आए, बसें आई और बाद में ट्रैक्टर।
धीरे धीरे बैलगाड़ी पीछे छूटती चली गई। इस रफ्तार को बैलगाड़ी नहीं पकड़ पाई। जिस गाड़ी ने हजारों साल तक भारत को चलाया, वह आधुनिकता की दौर पर किनारे खड़ी कर दी गई। आज शहरों में बच्चे बैलगाड़ी केवल किताबों या फिल्मों में देखते हैं। वास्तव में उन्हें शायद ही कभी बैलगाड़ी देखने को मिलती हो। अब सवाल उठता है, क्या बैलगाड़ी केवल अतीत है? लेकिन क्या सचमुच बैलगाड़ी खत्म हो गई है? आज भी भारत के कई गांवों में बैलगाड़ी जीवन का हिस्सा है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश की असली ताकत उनकी जड़ों से उठती है। जब अगली बार किसी गांव की पगडंडी पर बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती दिखाई दे, तो उसे केवल एक पुराना वाहन मत समझिए। याद रखिए कि हजारों वर्षों तक खेतों से, गांवों से उम्मीद और सभ्यता को आगे इन्हीं गाड़ियों ने बढ़ाया है। और शायद इसीलिए बैलगाड़ी केवल लकड़ी, पहियों और दो बैलों का नाम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की चलती हुई कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि आपने कभी बैलगाड़ी की सवारी की है। मिलते हैं अगली ऐसी ही ऐतिहासिक और अनसुनी कहानी के साथ। नमस्कार।